हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रियाज अली का दोस्तों इविक्शन हो चुका है। रियाज अली घर से बेघर हो चुके हैं और मेन कारण जो बताया रितेश देशमुख ने कि कुछ भी वो दे नहीं रहे थे, कुछ कंटेंट नहीं दे रहे थे, कुछ भी मिर्च मसाला, लड़ाई झगड़ा, ओपिनियन, स्टैंड, इन सारी चीज़ों से रियाज अली काफ़ी दूर थे। और ये बात हकीकत भी है कि चलो तुम लड़ाई नहीं कर सकते, तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते, तो स्टैंड तो ले सकते हो, कहीं तो अपना ओपिनियन दे सकते हो। नहीं दोगे तो फिर ऐसे रियलिटी शो में आपकी जगह बनती नहीं है। इसीलिए शायद हो सकता है कि रियाज काफ़ी दिनों तक रियलिटी शो से दूर रहे। नहीं तो नाम बहुत पहले आता था रियाज अली का कि रियाज अली इस रियलिटी शो में एंटर करने वाले हैं, उसमें एंट्री लेने वाले हैं। लेकिन फिर लास्ट में क्या मिलता था? रियाज अली गायब। तो हो सकता है यही कारण रहा हो। इंट्रोवर्ट लोगों का यही एक फ़लसफ़ा है, क्या करा जाए। बात करेंगे दोस्तों, कई ऐसे पॉइंट, कई ऐसी बातें बोली इन दोनों जेलर्स ने जिसमें इन्होंने आकांक्षा चौधरी को गलत बताया। हालांकि पहले जो है श्रेया की डांट और श्रेया को एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश करी, लेकिन जब इन्होंने चौधरी पे निशाना साधा तब समझ में आ गया कि ये श्रेया को पहले क्यों पेल रहे थे और बाद में क्योंकि इन्हें एक्शन लेना था चौधरी के खिलाफ। इन्हें एक्शन चौधरी के खिलाफ लेना था, इसलिए श्रेया को पहले ये थोड़ा सा दबा रहे थे ताकि सबको लगे कि हाँ भाई जेलर जो है हिसाब किताब एकदम बराबर कर रहे हैं। नहीं दोस्त, बराबर वो नहीं था, कुछ भी बराबर नहीं था। श्रेया कितना गलत खेल रही है इस गेम को, पता है उसको बचाया क्यों जा रहा है? हर बार उसको इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो कंटेंट दे रही है। सिंपल सी बात है, वो लड़ाई झगड़ा कर रही है, सिंपल सी बात है, इसीलिए उसको घर के अंदर रखा जा रहा है। और कितना गलत गेम वो खेल रही है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे कंफ्यूज कैरेक्टर तो अभी तक बनी हुई थी श्रेया, अब आगे देखते हैं कैसा करेगी, लेकिन अभी तक तो वो कंफ्यूज दिखी और खुद उसने एक्सेप्ट किया है, फिर भी देखो उसको बचाया जा रहा है। ये हाथ में तो देखो इनके जेलर्स के ही हाथ में था ना। इस हफ्ते उसको ये कह के बचाया गया कि रियाज ने ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया है मुकाबले में श्रेया के, श्रेया ने ज़्यादा कंटेंट दिया है। ओके, मानते हैं इस बात को। चलो, पिछले जो एपिसोड था, पिछला जो वीकेंड का वो था जजमेंट डे, उसमें क्यों उसे बचाया गया? फिर वो कंगना ने बचा दिया था क्योंकि कंगना, मतलब इनकी देखो स्क्रिप्ट तैयार है कि कैसे भी करके हमें श्रेया को लास्ट तक लेके जाना है। और वहाँ पर जो श्रेया ने माधुरी के लिए गेम वो खेला था, वो इसी दिन के लिए खेला था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे माधुरी खड़ी होती तो रियाज और माधुरी में से 50-50 चांस बनता उस वक्त कि हाँ दोनों में से कोई भी जा सकता था। लेकिन जब यहाँ पर लास्ट में रियाज और श्रेया बचे तो एकदम फैसला सबको पता चल गया था कि यहाँ से कौन बचने वाला है, यहाँ से कौन बचने वाला है, ये सबको पता चल गया था। इन्होंने मुकाबला ही ऐसा कर दिया, लास्ट में छोड़ा किसको? रियाज के सामने श्रेया को। स्क्रिप्ट ऐसी लिखते हैं कि इन्हें लगता है कि हाँ जनता को हम बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं बैठी है यहाँ पर। जनता सब जानती है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या है। सिंपल सी बात है कि तुम नीदरलैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया को खिलाओगे तो बच्चा बता देगा कि कौन जीतने वाला है। तो ये स्क्रिप्ट ऐसी मत लिखो, इतना बुद्धू मत समझो। खैर, श्रेया के बारे में बात कर रहा था। श्रेया कंफ्यूज मैं बता रहा हूँ किस लिए। सबसे पहला जो पूरा हफ्ता बीता उसने क्या किया? सबसे लड़ाई करी। उसकी स्ट्रेटजी थी, किसी से उसे बना के नहीं रखनी थी। वो सबको दिखाना चाहती थी कि मैं देखो कितनी लड़ाका हूँ। उसने क्या रियलिटी शो देखे नहीं हैं? उसने बहुत सारे रियलिटी शो देखे हैं और कुछ करे भी हैं। तो नाम किसका होता है एंड में? लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे? लोग किसके बारे में बात कर रहे होते हैं?
जो उस रियलिटी शो में कुछ कंट्रोवर्सी करके आया हो, जो लड़ाई दंगा फसाद करके आया हो, लोग लास्ट में उसी को याद रखते हैं, इतिहास गवाह है। लेकिन उन शोज़ में, जैसे बिग बॉस शो है, उन शोज़ में और इस शो में फ़र्क ये है कि वहाँ पे ऑडियंस का वोट पड़ता है, यहाँ पर ऑडियंस का वोट नहीं पड़ता। यहाँ पे ये मेकर्स की जो स्क्रिप्ट है उसी के अनुसार इनको चलना पड़ेगा। मेकर्स किसको निकालना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है, वो आज चाहें आज निकाल दें, कल चाहें कल निकाल दें, इसमें ऑडियंस कुछ नहीं कर सकती। तो इसने क्या चाल चली है, इसने एक गेम खेला है कि शुरू में तो मैं ऐसी हाईलाइट होंगी भाई, मुझे अपने आप को हाईलाइट करना है, लड़ाई करनी है, दंगे करने हैं, किसी कोई तू करके बोलता है तो मैं उसकी वाट लगा दूंगी। एक एक बंदा परेशान था उससे, मैं खुद हैरान था ये देख देख के कि भाई इससे लड़ने की कौन हिम्मत कौन करेगा, कौन है जो कि इसका मुकाबला करेगा या करेगी। शुरू में ऐसा हाल कर दिया था इसने सभी का। फिर इसको जजमेंट डे पे बताया जाता है कि अरे अगर तुम सबसे लड़ोगी तो तुम्हें बचाएगा कौन, सोचो, क्योंकि यहाँ बाहर से वोट नहीं मिलने वाले हैं, वोट अंदर से ही मिलेंगे। तुम्हें बचाने वाले जो लोग हैं वो यही लोग हैं, तो तुम इन लोगों से लड़ रही हो, कैसे फिर आगे कैसे जाओगी। फिर उसको समझ में आया, तो पहली स्ट्रेटजी उसकी बिल्कुल करेक्ट बैठी। सबसे पहले उसने नाम कमा लिया कि हाँ घर के अंदर कोई श्रेया नाम की लड़की है, पूरा घर एक तरफ, श्रेया एक तरफ, सबकी ज़ुबान पे श्रेया। और मेकर्स को भी लग गया कि हाँ भाई, मान लो कि अगर श्रेया नहीं होती तो फिर ये लोग तो रियाज की तरह ही रिएक्ट कर रहे होते, खाते पीते सोते और अगले दिन का वेट करते। ऐसे कंटेस्टेंट थोड़ी चाहिए किसी को। अरे एक कैरेक्टर तो हमें श्रेया की तरह चाहिए ना। तो श्रेया ने पहला जो हफ्ता था उसे पूरा लूटा, दूसरे हफ्ते में इसकी वाट लगी, क्योंकि दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा लड़ी, जैसी इसकी प्रवृत्ति है, जैसा नेचर है, इसका नेचर लड़ाका टाइप का है। और इसने आज भी बोला है जजमेंट डे पे और जेलर के सामने बोला है कि सर मैं बाहर होती ना तो एक लाइन में मैं 36 गालियाँ दे सकती हूँ। आशीष चंचलानी के सामने बोला है, बिना गाली दिए मैं बात नहीं करती हूँ बाहर, यहाँ तो तब भी शांत हूँ। तो ये जो उसका पूरा हफ्ता बीता है, ये इसके नेचर के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब लड़ी तो है ये, लेकिन थोड़ा सा माफ़ियाँ भी मांगी हैं इसने, और माफ़ी भी क्यों मांगी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसने फिर सोचा कि अगर मैं इन लोगों से बना के नहीं रखूँगी तो यार मैं मतलब सरवाइव कैसे करूँगी। सिंपल सी बात है, अगर इसे यहाँ से अगर ये डिसीजन ले लें मेकर्स और यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दें कि भाई जो इविक्शन का फैसला है वो कंटेस्टेंट नहीं करेंगे, इनमेट्स नहीं करेंगे, बाहर के जो ऑडियंस है वोटिंग पोल के थ्रू ये पूरा इविक्शन होगा, तब देखना ये श्रेया कैसे यहाँ पे जंजाल जी का जंजाल बनती है इन सभी लोगों के लिए। अभी ये नरम पेश जो आ रही है ना, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना है और इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो इसे सेव करेंगे। इसका गेम समझो पहले। और मेकर्स का गेम हम आपको बताते हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से श्रेया को आखिर तक लेके जाएंगे। ये बहाने बट्टे मारना मेकर्स आप लोग छोड़ दो कि हमने इसको इसलिए बचाया, नहीं उसलिए बचाया। वैसे तो जेलर जो है ये भाषण देते हैं आके, अरे तुम लड़ रही थी, तुम तो लड़ना ही चाहती हो, तुम्हारा तो काम ही लड़ने का है, ये है वो है, जैसे चौधरी को इन लोगों ने सुनाया। और बिना लड़ने वाला बंदा था जो लड़ाइयों से और एक दूसरे की बैक बिचिंग वगैरह से, बुराइयों से दूर था, वो है रियाज। तो उसको बाहर भी कर दिया, मतलब वो किसी से नहीं लड़ा, उसने ओपिनियन स्टैंड वगैरह कुछ नहीं दिया, तो उसको बाहर भी कर दिया। करना क्या चाहते हो भाई? भाई एंड ऑफ द डे तुम्हारा मोटिव तो यही है ना कि इनमेट्स आपस में कुछ लड़ें, और लड़ें भी ऐसे कि 1 to 1 लड़ें। ऐसा ना हो गुच्छे में गुच्छा भिड़ जाए,
क्या होता है कि उससे फुटेज जो है क्लियर नहीं आती है। इसलिए कह भी रहे हैं साफ साफ कि अरे अगर कोई लड़ता है तो उसको लड़ने दो, तुम लोग पीछे हो जाओ। इसका मतलब पता है क्या है, इन्हें फुटेज फिर क्लियर मिलेगी, ये इनका मतलब है। आप सोचिए कितना ये लोग फुटेज के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं, किसी की भी लड़ाई करवा सकते हैं। इन्हें इन इन इनमेट्स की कोई परवाह नहीं है, जैसा कि जेलर वगैरह ये मेकर्स या फरा वगैरह बरा दिखा रहे हैं कि अरे तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। नहीं, इनको किसी की नहीं पड़ी है, इनको सिर्फ पड़ी है कि हमें कंटेंट कैसे मिले लड़ाई झगड़ों का। डबल ढोल की मैं बताऊं इनको, लड़ाई झगड़ा ये डांट के जाते हैं तुम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, और एक बंदे को निकाल दिया कि तूने लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं किया। ये देखिए राजनीति क्या चल रही है। श्रेया की मैंने बात बता दी। पहले हफ्ते में वो लड़ी है सबसे, उसने नाम कमाया एकदम लड़ाका और सबकी नज़रों में वो आ गई। दूसरे हफ्ते में उसने बनाने की कोशिश करी, लेकिन बदकिस्मती से शिल्पा की एंट्री हो गई, जिससे उसे थोड़ी सी मजबूती मिली। अब वो शिल्पा ने बाहर से फीडबैक दिया उसको कि भाई तू तो छा गई, तेरे बारे में ही बाहर जो है बात हो रही है, तू ही तू है बस। शिल्पा जैसी को तैसी मिली, दोनों मतलब चोर चोर मौसेरे भाई मिल गए, तो उसको अपने जैसी मिल गई तो उसे फीडबैक अच्छा मिल गया, वो और तन गई। लेकिन फिर समझ में ये भी आ रहा है कि भाई इन्हीं लोगों के बीच बैठना है और इन्हीं लोगों से ओपिनियन लेके आगे बढ़ना है, काम तो इनके बिना नहीं चलने वाला। और सिर्फ ये 3 लोग हैं, और सोचिए कि अगर इन 3 में 5-6 लोग हो जाएं तो क्या ये आपको लगता है कि किसी से सॉरी या फिर ये माफ़िया अपॉलोजी वगैरह किसी से मांगेंगे कुछ? आपने शिल्पा को देखा है किसी से अपॉलोजी करते हुए? श्रेया ने जो चौधरी को हाथ मारा है, यहाँ पर सबके सामने जेलर ने साबित कर दिया कि वो धोखे से लगा है, जबकि हमें दिख रहा है कि वो धोखे से नहीं लगा है, वो जानबूझ के मारा गया है। अरे यार, अगर तुम्हारा मुंह इधर है और तुम्हारा हाथ इधर है, ठीक है, और तुमने ऐसे किया है, तो ये हाथ तो तुम्हारे से ही जुड़ा हुआ है ना। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं हाथ किसकी तरफ चला रही हूँ और ये किस जगह पे जाके लगेगा मेरा हाथ। ये क्या बात हुई कि मेरा ध्यान उधर था ही नहीं, मेरा हाथ ऐसे चला गया। कोई अगर तुम्हारे आजू बाजू में लोग हैं तो तुम क्या वहाँ पे डांस करने लग जाओगे? अगर तुम अपने हाथ पैर ऐसे अंधाधुंध चलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ना किसी को तो लगेगा ही। तो ये जानबूझ के अनजान बनने की सोची समझी साजिश थी, हाथ लगा था। ये मैटर नहीं करता कि उसे कितनी चोट लगी, मैं तो कहता हूँ चोट ही नहीं लगी, मैं तो कहता हूँ चलो चोट नहीं लगी, लेकिन लगी तो क्यों लगी? जब वो तेरी दुश्मन है, तूने टच किया क्यों? अधिकार किसने दिया तुझे उसे टच करने का? सिंपल सी बात है, तेरा हाथ टच हुआ है उसके फेस पे, उसके फेस पे तेरा हाथ टच हुआ है, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती वो कि तेरा गंदा हाथ उसके टच हो। सोच के अगर उसका हाथ तेरे टच हुआ होता तो तू क्या करती? ऑब्वियस सी बात है ना, तू भी कुछ ना कुछ करती। और तूने एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त की कि सबको ऐसा लगे कि भाई ये जानबूझ के नहीं हुआ है। कंफ्यूज थे वहाँ पे सारे के सारे लोग कि पता नहीं सर जानबूझ के था या फिर अनजाने में हुआ, समझ ही नहीं आया। सिवा कांसा चौधरी को खुद नहीं समझ आया कि मेरे ये लगा है तो जानबूझ के लगा है कि कैसे लगा है हाथ। खैर जो भी हो, लेकिन वो हाथ नहीं लगना चाहिए था। उसके बाद जो कांसा चौधरी का रिएक्शन आया है वो मेरे हिसाब से कम था, वो कम था रिएक्शन, वो और ज़्यादा होना चाहिए था भाई, वो रिएक्शन और तगड़ा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। वो गद्दे पे पानी वानी डालना, वो सारी चीज़ें करना, उसके खाने में पानी डालना, उसकी प्लेटें ले लेना, जो प्रीमियम प्लेट मंगा रही थी वो सारी चीज़ें वो कम था, और ज़्यादा करना चाहिए था भाई। मैं अभी भी किसी भी पॉइंट पे श्रेया के साथ लड़ाई में आकांक्षा चौधरी को गलत नहीं मानता हूँ। श्रेया अभी तक का जैसा गेम श्रेया ने खेला है वो डिज़र्व करती है ये सारी चीज़ें।
वो डिज़र्व करती है आकांक्षा चौधरी का गुस्सा। और जो जेलर ने चाल चली है, पहले तो श्रेया को डांटा तो सबको लगे मतलब कि हाँ भाई श्रेया को डांटा है मतलब जेलर तो सही है भाई। हाँ, ये मतलब एक तरीके से डबल ढोल बजाया है यहाँ पे जेलर ने। उसके बाद टारगेट तो इनका असल में आकांक्षा चौधरी थी। जेलर का जो रियल टारगेट है वो आकांक्षा चौधरी थी, इसलिए आपने देखा लास्ट में टारगेट बनाया गया, उसको जेल में डाला गया मच्छरों के बीच में, क्योंकि वहाँ पे मच्छर हैं। और फिर अब घर वालों ने स्ट्रेटजी बना ली है कि भाई इन दो पार्टियों से दूर रहना है। और डबल ढोलकी और डबल गेम खेलने वाले ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। कौन? जैसे सूफ़ी सबसे शिकायत कर रहा है आके कि मुझे बुली करा जा रहा है, मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी डर लग रहा है क्योंकि तीनों बुली वहीं पर बैठी हैं, मेरा मजाक उड़ा रही हैं ये वो। और अभी अभी देखो कि उसी की गोद में जाके सर लगा के टेक के जो है सूफ़ी बैठा है। आप समझ रहे हैं? शिल्पा शिंदे से उसने हाथ मिला लिया है सूफ़ी ने। तो ऐसे डबल ढोल की लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी ये गेम सूफ़ी का पसंद नहीं है। भाई ठीक है, तुम्हारा मतलब अभी एक तुम्हें आईना दिखाया गया है, एक मोटा मोटा बताया गया है जेलर की तरफ से कि भाई ऐसी ऐसी इमेज तुम्हारी बन रही है। भाई ये जेलर की जो है अपनी वो है पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई जनता का पीओवी नहीं है। ये फ़राह के बारे में आपको बताऊं, फ़राह इतनी मैनिपुलेटिव औरत है। मैंने बिग बॉस में इसकी होस्टिंग देखी है, जहां सारी दुनिया विवियन को सही मान रही थी, करण को गलत मान रही थी, ये अकेली औरत वहां पे गई और इसने करण को हीरो बनाने की कोशिश करी। सोचिए इसकी थिंकिंग। तो जो अंदर के लोग हैं वो कैसे इन लोगों के पीओवी से अपना गेम चेंज कर सकते हैं? इन लोगों की वजह से वहाँ पे मिस गाइडेंस हो रहा है। पहली बात मुझे ऐसा लगता है, जहाँ योगेश के लिए मैं तालियां, योगेश के लिए मैं प्राउड फील कर रहा हूँ भाई। योगेश ने जो बोला है भाई, जेलर घेरना चाहता था, जेलर रितेश देशमुख योगेश को घेरना चाहता था कि भाई एक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है, सीनियरिटी मेरे जूते के नीचे, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? जो जवाब दिया है ना योगेश ने, भाई मैच्योर हो गया है भाई योगेश, इसका मतलब। और फिर बोलती बंद, जेलर की बोलती बंद, काउंटर नहीं कर पाया कि भाई ये क्या बोल डाला इसने। ये होता है देखो, उसने बोला साफ साफ कि सीनियरिटी का मतलब मैं एज वाइज नहीं लेता, एज ज़्यादा है लेकिन उसकी फुकरापंती चालू है, वो किसी को भी इंसान समझ नहीं रही है, वो अपने आप को तुर्रम खां समझ रही है। तो उसको क्या हम सीनियरिटी के लेवल पे लाके उसको इज्जत फरामोश करेंगे, उसको इज्जत देंगे? ये कहाँ का न्याय है? हर्षद का कोई स्टैंड नहीं है भाई, इसको तो इधर से तमाचा पड़ता है तो ये इधर को भग लेता है, इधर से तमाचा पड़ता है तो उधर को भग लेता है। हर्षद का ओवर एक्टिंग है भाई। आज भी जब राम का वो एक बचपन का किस्सा एक्सपोज हुआ तो भाई हर्षद मियाँ अलग ही दिशा में चल पड़े। भाई नहीं यार, ये एक्टिंग नहीं, बस ये काम नहीं करेगी, ये एक्टिंग काम नहीं करेगी गुरु। ये सब समझती है जनता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इतना इफेक्ट, लड़की हो क्या तुम? भाई 4-5 ब्रेकअप होने के बाद लड़का इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि तुम एक राम से तुम यहाँ पर मिले हो, 14 दिन हुए हैं, तुम्हारा इतना क्लोज बॉन्ड राम से है भी नहीं। तुम्हारा जो इर्द गिर्द चल रही है तुम्हारी कहानी, वो सिर्फ शिवांगी के इर्द गिर्द चल रही है, और तुम राम की एक बचपन की कहानी से इतना इफेक्ट होके दिखा रहे हो, किसको उल्लू बना रहे हो यार? रियल गेम खेलो यार। मुझे रियल
लोग पसंद हैं यार, ये एक्टिंग करने वाले रियलिटी शो में एक्टिंग नहीं चलेगी। कई लोगों ने काटा है फुद्दू हमारा भयंकर ये, और ये ज़्यादातर ये एक्टर लोग होते हैं जो फुद्दू काट देते हैं एक्टिंग कर करके, रोने की एक्टिंग। बकवास बकवास है ये। इतना इफेक्ट वाला, इतना इफेक्टिव सीन भी वो खुद अपनी स्टोरी बताते हुए इतना इमोशनल नहीं हुए जितना कि ये भाई साहब हो गए। हद है यार। हाँ, तो मैं योगेश की बात कर रहा था। योगेश के मुंह नहीं लगेगी अब शिल्पा शिंदे। योगेश के बारे में शिल्पा अब जान चुकी है कि भाई इस लड़के से पार नहीं पा सकती मैं, इस दुनिया से पार पा जाऊंगी, योगेश के आगे नहीं टिक पाऊंगी। और बात रही आकांक्षा चौधरी की, जो जेलर ने गलत ठहरा दिया उसको, और ऑब्वियस सी बात है ठहराना ही था। तो वो इसलिए ठहराया गया कि हाँ सबको लगे कि मैंने बराबर का हिसाब किया है, मैंने किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं किया है, सबको लगना चाहिए। राम को भी ये लगना चाहिए कि अगला नंबर मेरा भी आ सकता है। हाँ, वहाँ पे हर्षद को भी ये लगना चाहिए कि हाँ अगला नंबर मेरा भी आ सकता है। और यहाँ पे जीरो दिखाने की, बताने की कोशिश की गई है आकांक्षा चौधरी को कि तुम अपने आप को ज़्यादा हीरोइन बन रही हो क्या। उसकी सारी जो भी उसने किया है वो उसको सारा मतलब खुलेआम एकदम गलत साबित कर दिया। प्रीमियम ऑर्डर कर रही है, प्रीमियम थाली ऑर्डर कर रही है शिल्पा शिंदे, और वो बिल्कुल मना भी नहीं कर रही, वो इनकार भी नहीं कर रही। ठीक है, तो गुस्सा जब आएगा, और उसके अपोनेंट कौन है, सिंपल सी बात है, श्रेया अगर ऑर्डर करेगी तो उसका अपोनेंट कौन है, योगेश है और आकांक्षा चौधरी है। वो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, वो अपने तरीके से गेम खेलेंगे ही खेलेंगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसमें क्या गलत किया। गलत मैं बोलता हूँ कि अगर आकांक्षा चौधरी यही हरकत योगेश के खिलाफ करती, या धीरज धूपर के खिलाफ करती, या सुनीता या पेमला या माधुरी या रियाज या शिवांगी, इन लोगों के खिलाफ अगर योगेश और आकांक्षा चौधरी ने ये हरकतें की होती जैसे की हैं उन्होंने, कि उसका खाना चुरा लेना, उसके थाली में पानी डाल देना, ये अगर हरकतें इन लोगों के खिलाफ की होती तो मैं इन लोगों के खिलाफ खड़ा होता। लेकिन क्योंकि ये हरकत इन लोगों ने श्रेया और शिल्पा के खिलाफ करी है, तो मेरा फुल सपोर्ट है अभी के गेम को देखते हुए योगेश और आकांक्षा चौधरी को। इन दोनों को फुल सपोर्ट है भाई, ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा जवाब दिया है आज योगेश ने, और आकांक्षा चौधरी को जेल में डाल दिया है। सीरियसली जेल में डाल दिया उसको। अगर वो कुछ ना बोले, देखो जेल में डालने के बाद सबसे पहले बुली किसने कर दिया, बुरे कर्मों का नतीजा, ऐसा बोला ना किसने, शिल्पा शिंदे ने। ठीक है, वो ये लोग शुरुआत करते हैं, पोक करते हैं उसे, फिर वो उधर से रिएक्शन रिप्लाई देगी तो इनकी फटके चार हो जाएगी। ठीक है, फिर जेलर क्या करेगा, इसके पुलिंग को, इसकी बुलिंग को तो नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, उधर से आकांक्षा चौधरी को पकड़ लिया जाएगा कि तूने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। समझ रहे हैं, वो एक लड़की शांति से जेल में लेटी है, ठीक है, वो नहीं देख रही है मेरा आगे कौन बैठा है, कौन लेटा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। ये तीनों देवियां वहाँ पर पहुँचती हैं और शिल्पा के मुंह से निकलता है कि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। तो ये प्रोवोक करना नहीं हुआ तो क्या हुआ। और फिर अगर वो उधर से उल्टा जवाब दे दे, गाली गलौज कर दे, मिडिल फिंगर दिखा दे, तो ये क्या करेगी, ये 4-5 लोगों को बताएगी, देखो 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 आकांक्षा चौधरी ने मुझे ये इशारा किया, देखो ये है इसकी असलियत। अबे शुरुआत तुमने करी है, शुरुआत तुमने करी है, उसका हक बनता है फिर वो क्या रिएक्शन देती है, कैसा रिएक्शन देती है, वो फिर उसके ऊपर है। तुमने अपना कर दिया, वो उसको फिर अपना करने दो, सिंपल सी बात है। उसका राइट टू डिफेंड होना बनता है। और जो ये बाकी के घर वाले जो मुझे कुछ कुछ दोगले दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अब जो अलायंस है, इनमें अलायंस जितने भी हैं, ग्रुप श्रुप है, ये अब टूटने वाला है। और
एट लगभग 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 ये टूट चुका है ग्रुप, कुछ नहीं है, मतलब एक दोस्तियाँ वगैरह हैं कि तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, बाकी बातचीत इन सभी लोगों की होगी आपस में, कोई नहीं। लेकिन जो आकांक्षा चमोला ने बोल दिया है कि भाई एक काम करते हैं, इन दो ग्रुप को अकेला छोड़ देते हैं, जैसे तीनों जो हैं श्रेया, माधुरी एंड शिल्पा, इन तीनों को छोड़ दो अकेला, और योगेश और चौधरी को अकेला रहने दो। ये अपनी आपस की लड़ाई ये लोग जाने ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी हम जो लोग हैं, कितने लोग, ये चमोला, लैला, शिवांगी, अरशद, राम, धीरज धूपर, पेमला, सूफ़ी, ये लोग एक तरफ रहेंगे। क्या करेंगे ये? इनके पास क्या है, कंटेंट क्या है बताओ? धीरज धूपर के पास क्या कंटेंट है? राम के पास कंटेंट है, वो भी कब आता है राम के पास कंटेंट? जब योगेश या आकांक्षा चौधरी या श्रेया लड़ रहे होते हैं, तब जो है राम का कंटेंट निकल के बाहर आता है। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। देखिए मैं जब इसके पास गया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके पास जो गया, उसके पास जो गया, इसके पास जो गया, कुछ भी बात होती है तो राम का स्पाइडरमैन वाला हाथ पहले आगे निकल के आ जाता है। तो राम का भी कंटेंट इन लोगों के इर्द गिर्द ही है भाई। सोचो कि मान लो कि श्रेया और माधुरी की कोई लड़ाई हुई ना होती, बताओ, ये लोग बेस्ट फ्रेंड होते, क्या होता फिर? क्या लड़ाइयाँ होती, क्या देखने को मिलता? बकवास है ये फालतू की कि अरे ये लोग तो लड़ रहे हैं, ये तो गंदे लोग हैं, इन लोगों से हमें दूर रहना है। क्या बकवास है, इन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि ये जो जेलर वेलर हैं, चाहे ये कितना भी तुम लोगों से कहें कि लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लेकिन सच बात यही है कि जो यहाँ पर लड़ता रहेगा, भिड़ता रहेगा, गालियाँ वगैरह देता रहेगा, वो यहाँ पर टिका रहेगा। इनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है क्या? पहला जो इनमेट्स आउट हुआ है जजमेंट डे पे, वो थी श्रेष्ठा अय्यर। क्यों वो बाहर गई? क्योंकि वो कंफ्यूज थी, उसका कोई ओपिनियन नहीं था, कोई लड़ाई दंगा स्टैंड कुछ भी नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, गई बाहर। रियाज क्यों गया? कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, इसलिए बाहर। तो यहाँ पर जो निकाला जा रहा है, इनको पैमाना समझना पड़ेगा कि जो लड़ाई दंगे नहीं करेंगे, जो बुली नहीं करेगा, वो यहाँ पर नहीं रह सकता। यहाँ पर चाहिए एंटरटेनमेंट। या तो आप इतने बड़े कॉमेडियन हो, या तो आप इतने बड़े पोएट हो, या फिर आप इतना बड़े बैक बिचर हो। बैक बिचिंग, जो बैक बिचिंग करते हैं, चाहे वो भी एक कंटेंट है एक तरीके का। पीठ पीछे बुराइयां करना वही भी बहुत बड़ा कंटेंट है, वो कर लो, वो भी एक तरीके का बढ़िया कंटेंट है। कुछ तो करना पड़ेगा। और ये जैसा सोच रहे हैं अभी, जो इन लोग की प्लानिंग है कि भाई इन लोगों से दूर रहना है और हम तो जी बिल्कुल साफ शुद्ध खेलेंगे और एक दूसरे से बस थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे, तो वो चल नहीं पाएगा। फिर तो ये जितने लोग हैं ना, जो सेफ खेलने की कोशिश करेंगे और जो लड़ाई दंगे से बचने की कोशिश करेंगे ना, अगले हफ्ते ये लोग डेंजर जोन में खड़े होंगे, एट रिस्क में खड़े होंगे। तो ये दोस्तों, मुझे आकांक्षा चौधरी को जो जेल में डाला है, ये तो समझ में बिल्कुल आया नहीं, और मैं तो इसके हूँ खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि आकांक्षा चौधरी की गलती थी। श्रेया के साथ वो जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। अब देखते हैं कि वो कब तक जेल में रहती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जेल में है, एट रिस्क पे रहेगी, और देखो वो जाने वाली तो नहीं है, एट रिस्क में रहेगी। जजमेंट डे पे उसका फ़ैसला आएगा। 100% मैं श्योर हूँ कि वो कहीं नहीं जाने वाली, वो कहीं नहीं जाने वाली। और उसको रखा भी इसीलिए गया है क्योंकि अब वो और डेंजर होके निकलेगी बाहर, और डेंजर होके निकलेगी बाहर। उसका गुस्सा शांत होगा नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। क्या वो अंदर से कंटेंट दे पाएगी? अगर वो अंदर ही इंजॉय करने लग गई
सोचो कि अगर वो अंदर ही है और कोई उसके पास जाके बैठ नहीं रहा है, कोई उसे बुली नहीं कर रहा है, कोई उसे परेशान नहीं कर रहा है, तो इनका कंटेंट हो जाएगा कम। आप समझ रहे हैं? मेकर्स को कंटेंट मिलेगा कम, लड़ाई दंगे ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर इन लोगों को जेल से उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते की सज़ा दी है, आप शर्त लगा लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर उसने जेल के अंदर से रह के कोई कंटेंट नहीं दिया, हाँ, तो उसको 2 दिन के बाद ही बाहर निकाल देंगे कि भाई इसको खुला छोड़ो, ऐसे तो कंटेंट ही नहीं मिलेगा। बस ये जो बाकी के लोग हैं ना, उसके पास जाके बैठना बंद कर दें बस। योगेश तो बैठेगा ही बैठेगा, बाकी के सारे लोग उसके पास ना बैठें और चलते फिरते उसे कोई छेड़े ना। और मैं तो कहता हूँ कि आकांक्षा चौधरी अपने मुंह को बंद रखे, वो कंटेंट ही ना दे। भाई तुमने मुझे बंद कर दिया जेल में, क्यों? क्योंकि मैं लड़ती थी, ठीक है, अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं, शांत रियाज बन जा, पता चल जाएगा ये लोग कितना कंटेंट देते हैं। सारे के सारे एक्टर आए हुए हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब। हर्षद वो अपने आंसू बहाने निकल जाता है, इतना इमोशनल हो जाता है बात करते करते। राम है, सर 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 सर, वो उसका ऐसा चलता है, बात कम करता है, हाथ ज़्यादा चलते हैं उसके। आकांक्षा चौधरी, और सॉरी आकांक्षा चमोला, शुरू का 1 हफ्ता ठीक लगा था, ओपिनियन आए थे, लड़ाइयाँ भी हुई थी और समझ में भी आ रहा था कि हाँ भाई कुछ है इस बंदी में। अब तो बिल्कुल टाइम टाइम फुस, बस वो ऐसा लग रहा है जैसे अपना प्यार ढूंढने आई है यहाँ पे, जो कि उसको पेमला के रूप में मिल भी गया है। हाँ चलिए, खैर जैसा भी है। आकांक्षा चौधरी जेल में है, देखते हैं कब तक रख पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।